बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पद्य भाग पाठ संख्या 12 माखनलाल चतुर्वेदी कृत कैदी और कोकिला। इस अध्याय में हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ होने वाले अमानवीय यातनाओं का मार्मिक चित्रण कवि के द्वारा या कवि के शब्दावली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी जो लेखनी है वो ओजस्वी शब्दों का प्रयोग करते हुए उसी मार्मिकता की भयावहता हमारे सामने रख रही है। इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन का रास्ता जल्दी ही पहचान लिया और उस पर चल पड़े। उनका रास्ता था शिक्षा के उजाले से संसार को प्रकाशित करना, क्योंकि उस समय चारों तरफ पसरा हुआ परतंत्रता का माहौल लोगों में दहशत और निराशा का भाव पैदा कर रहा था। ऐसे में एक शिक्षा के प्रकाश से उनके अंदर जोश की भावना पैदा करने का दायित्व उठाया गया हमारे ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, और वह अपने साहित्य रचनाओं के माध्यम से इस कार्य को करने में सफल होते हैं। और उनकी ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं हमारे वीरों के लिए रास्ते का एक मील का पत्थर साबित होती है और एक टिमटिमाते दीपक के समान उनके रास्ते को रास्ता दिखाती है। और इस प्रकार के एक ओजस्वी वक्ता के द्वारा दिए गए विचारों के भाव को हमारे साहित्य समाज के द्वारा माना गया और उन्हें सागर विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डी.लिट की उपाधि दी गई तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उन्होंने 1921-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से स्वयं ने भाग लिया, अनेक बार जेल की यात्राएं की, वहाँ के मार्मिक दृश्य को खुद ने भोगा और महसूस किया और उसी भावों को अपनी काव्य की शैली में लिखकर हमारे तक पहुँचाने का कार्य करा है। और इस महान आत्मा का निधन 30 जनवरी 1968 को हो गया था। चतुर्वेदी जी के काव्य का प्रमुख स्वर राष्ट्रीयता रहा है। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की प्रमुख विशेषताएं रही है। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग भी लिया है, इसलिए ये बलिदान की, सच्चाई की, निर्भीकता की, संघर्ष झेलने की अदम्य साहस भावना इनके काव्य में स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है। उनके काव्य से स्वतंत्रता आंदोलन को अधिक बल मिलता है। उनकी कुछ रचनाएं भक्ति और आध्यात्मक से भी जुड़ी हुई है, जहाँ मन की उलझनों को शांति के लिए हमें समझाती है या आंतरिक भावों को प्रेरित करने का कार्य भी करता है। साथ ही इन्हें प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं भी हमारे लिए लिखी है और प्रेरक बनकर हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य भी करा है। यहाँ पर उनके द्वारा लिखी गई जो कविता है कैदी और कोकिला, वह उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र की बारीकी से विश्लेषण है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए जाने वाले दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य मात्र है। और आगे इस प्रकार के साक्ष्य को प्रस्तुत करती है कि ये एक तरह से मुक्ति गीत बन पड़ा है और उसी मुक्ति गीत का आह्वान करता है हमारे कवि, जो अपने दर्द को एक प्रकृति आसपास रहने वाले जीव जंतु से भी बनी है, तो उस जीव जंतु से अपने दर्द को साझा करते हुए बताना चाहते हैं। और वो साझा करने का इनका जो माध्यम बना है वो है कोकिला। और कोकिला को इन्होंने इसलिए माना है क्योंकि कोकिला एक पक्षी है, साथ में वह कहीं उड़ कर जा सकती है, उसे कोई भी सरहदें बांध नहीं सकती है, वह स्वतंत्र है और इस पर किसी भी शासन तंत्र का कोई भी पहरा नहीं लग सकता है। इसलिए वह एक सच्चे दोस्त के रूप में यह मानते हैं कोकिला को, और कोकिला से अपने दर्द को साझा करते हुए अपने मन के विचारों को, भावों को व्यक्त करते हुए पूछना चाहते हैं, क्योंकि आधी रात्रि के समय अपने दर्द की गहराई में डूबे हुए कवि विचार मग्न है, तभी अचानक उन्हें कहीं से कोयल की आवाज़ सुनाई देती है और वो कोयल की आवाज़ दर्द में डूबी हुई थी। इसलिए उस दर्द भरी आवाज़ को कवि ने अपनी दर्द की आवाज़ समझा और उससे पूछ बैठे।
कि क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो। तो वो पूछ बैठते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और गाते गाते तुम रुक क्यों गई हो, क्या तुम मेरे लिए कोई प्रेरणा भरा संदेश लेकर आई हो। जो भी संदेशा लाई हो जल्दी से कोयल बताओ, ताकि मैं भी अपने दर्द को भूलकर उसमें प्रेरित हो जाऊं और अपने कार्य को करूं। क्योंकि तुम देखो यहाँ पर मैं कैसे रह रहा हूँ, मेरे चारों तरफ काली दीवारों का घेरा बना हुआ है और मेरे जो साथी बंधु है वो कौन है, डाकू चोर लुटेरे हैं। और हम लोगों को पेट भर के खाना भी नहीं दिया जा रहा है और हमें इतना ही खाना देते जिससे कि हम मरे नहीं, और पूरे टाइम हमारे जख्म इतने गहरे कर दिए जाते हैं कि उसी में हम तड़पते रहते हैं। और हमारे उस जो घायल अवस्था का जीवन है उस पर भी पहरा लगाया गया है। और हमारा ये जो इस तरह का जीवन है उससे मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि हमारे चारों तरफ एक काला अंधेरे का शासन छाया हुआ है। वहाँ कोई मानवता या मानवीयवाद की बातें नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा दर्द अब प्रकृति को भी सहन नहीं हो रहा है। प्रकृति भी हमारे दर्द में दुखी होकर अपना रास्ता बदल चुकी है, अपने भावों को बदल चुकी है। इसलिए काले अंधेरे को चीरने वाला जो चंद्रमा होता है वह हमें अपनी शीतलता से थोड़ा सुकून दे जाता है, लेकिन हमारा दर्द इतना बढ़ गया है कि उस दर्द से दुखी होकर वह भी अपना रास्ता बदल चुका है। ऐसे महा अंधेरी काली रात्रि में हे सखी तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हें क्या हुक पड़ी है। हुक का मतलब एक कसक, वेदना। तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी कसक उठी है कि जिसकी पीड़ा तुम उठा नहीं पा रही हो और तुम रात के इस आधी रात्रि के समय बोल पड़ी हो। क्या कोयल, तुम्हें भी किसी ने लूट लिया है। हे कोयल तुम बताओ, क्योंकि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो। कोकिल बोलो तो यह मृदुल का मतलब होता है मीठा और वैभव यानी व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व। और आगे कहा है कि हे कोकिल तुम तो मीठे स्वभाव की रखवाली हो। तुम मीठे स्वभाव की रखवाली हो और वह मीठे स्वभाव की रखवाली के लिए तुम्हें वरदान मिला है परमात्मा से, और उसी का तुम हर समय रखवाली करने के लिए निरंतर कार्यरत रहती हो। फिर बताओ कोयल तुम क्यों बोल रही हो। तुम मीठे स्वभाव की रखवाली करने वाली कोयल, जो परमात्मा से तुम्हें वरदान मिला है, उसके बाद भी कोयल तुम यह क्यों बोल रही हो। क्या कोयल तुम बावड़ी हो गई हो, यानी पागल हो गई हो, जो आधी रात्रि को चीख पड़ी हो। क्या तुमने कोई दावानल देख लिया है। तो दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, और ज्वालांक का मतलब होता है लपटें, दिखी यानी देख ली गई है। अब इन दोनों को पैराग्राफ को साथ में सुनेंगे कि हे कोयल, तुम्हें तो परमात्मा के द्वारा मीठे स्वभाव का वरदान मिला हुआ है जिसे तुम्हें रखवाली करनी है, और उसी मीठे स्वभाव में आज दर्द और वेदना का भाव क्यों फूट पड़ा है। कोयल बताओ तो, और वो भी आधी रात्रि के समय। क्या कोयल तुम पागल हो गई हो, जो इस आधी रात्रि के समय तुम बोल रही हो। क्या तुमने यहाँ ब्रिटिश शासन के जंगल वाले राज्य में कहीं पर आग लगी हुई देख ली है कि उसकी लपटें इतनी तेजी से उठने लगी है जिससे तुम भी डर कर उसका संदेशा हर एक क्रांतिवीर को देना चाह रही हो। यानी यहाँ ये दावानल किसकी ओर इशारा किया गया है, ब्रिटिश शासन के जंगल नुमा साम्राज्य की ओर। और ज्वालाएं क्या है, उठने वाली लपटें हैं जो हमारे वीरों की आहट से उत्पन्न हुई है, वीरों की वीरता से। जो विद्रोह की ज्वालाएं वीरों के सीने में थी उसकी आह अब चारों तरफ लग गई है और उसी की लपटें चारों तरफ दिखाई देने लगी है, और वही शायद हमारी कोकिला ने कहीं से देख ली होगी, और उसी का संदेशा वह हर एक भारतीय को जो जेलों में बंद है उन्हें देने के लिए निकल पड़ी है। इसलिए कवि ने बोला है कि हे मीठे स्वभाव की रखवाली कोयल, जो परमात्मा से तुम्हें मिला गया है, तुम्हारे स्वर में आज इतनी वेदना क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है। क्या कोयल तुम पागल हो गई हो, जो तुम इस आधी रात्रि के समय चीख पड़ी हो। क्या तुमने ब्रिटिश राज्य का ये जो जंगल चारों तरफ फैला हुआ है उसमें कहीं आग लगी हुई देख ली है, कि जो बड़ी बड़ी उठने वाली ज्वालाएं हैं जो हमारे वीरों के अदम्य साहस की कहानी कह रही है, उन ज्वालाओं को देखकर तुम्हें खुशी हुई है, जो तुम सबको संदेशा देने के लिए निकल पड़ी हो। कोयल जो भी है तुम जल्दी से बताओ, क्योंकि यहाँ देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैंने भी गहना पहन लिया है। ये कोयल देखो मैंने भी गहना पहना है, और ये गहना कैसा है, जंजीरों वाला, हथकड़ियों वाला। लेकिन तुम उसे हथकड़ियों मत कहना, ये तो ब्रिटिश राज का दिया गया गहना है। और फिर है कोहलू का चरकचू। कोहलू मतलब जिससे पुराने समय में हमारा खाने का तेल निकाला जाता था, तो निकालने के जो लकड़ी का साधन काम में लिया जाता था उसे कोहलू कहते हैं। और इस कोहलू को बैलों के साथ में जोड़कर उसे निरंतर गोल चक्कर के रूप में घुमाया जाता था। तो इस लकड़ी के उपकरण से एक आवाज़ निकलती थी, और वो आवाज़ होती थी चरकचू।
यानी चरकचू का तो मतलब क्या हो जाएगा, कोल्हू से निकलने वाली आवाज़, और कोल्हू मतलब जिससे कि हम तेल निकालते हैं, और तान का मतलब होता है संगीत, और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, तो गिट्टी का मतलब है पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं। फिर है मोट खींचना, मोट का मतलब होता है कि कोल्हू होता है उसका आगे का भाग जो बैलों से जोड़ा जाता है उससे मोट कहते हैं, और जुआ का मतलब है पेट को बांधना। और आगे देखो अब इसकी व्याख्या क्या होगी कि इन पंक्तियों में कवि अपनी सखी को यानी दोस्त को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सखी देखो, मैंने भी जंजीरों का गहना पहन लिया है। जंजीरें कौन सी है, अंग्रेजी राज्य के द्वारा पहनाई गई हथकड़ियाँ। ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं है, और तुम भी इनको हथकड़ियाँ मत कहना, ये तो अंग्रेजी साम्राज्य का हमें दिया गया गहना है और वो हमने स्वीकार किया है। तो कवि ने यहाँ अंग्रेजी सरकार की दी गई हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है, क्योंकि हथकड़ियाँ होती है वो ज़बरदस्ती हमें पहनाई जाती है, जबकि गहना होता है वो खुशी से स्वीकार किया जाता है। तो हमारे वीरों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बीज स्वेच्छा से बोया था, इसलिए वो जैसा भी उन्हें पीड़ा देंगे, जैसा भी हथकड़ियों में जकड़ेंगे, उन्हें सहज रूप से स्वीकार है। इसलिए उनकी जंजीरों को यहाँ पर गहने के रूप में स्वीकार करते हुए खुशी व्यक्त की गई है हमारे कवि के द्वारा। फिर ये बोला गया है कि हे कोयल देखो, हम लोगों को बैलों की जगह कोल्हू से जोड़ दिया गया है, यानी जहाँ से तेल निकाला जा रहा है वहाँ निरंतर बैल चलते हैं, उस जगह हमारा जो घायल अवस्था का शरीर है, जो जंजीरों से भी जकड़ा हुआ है और पूर्णतः घायल है, उस घायल शरीर को कोल्हू की जगह बांधकर, कोल्हू से बांधकर निरंतर कार्य करवाया जा रहा है। और जब हम निरंतर घूमते रहते हैं तो उस कोल्हू से एक आवाज़ निकलती रहती है, और वो आवाज़ है चरकचू। वो हमें अब बुरी नहीं लगती है, क्योंकि वो हमारी आज़ादी का एक तराना बन चुका है, तान बन चुका है, यानी संगीत बन चुका है। उसे हम एक आज़ादी के तराने के रूप में गाते हुए निरंतर खुशी को भाव महसूस कर रहे हैं। कोयल तुम ये जरूर देखो। और हाँ, हमारी जो अंगुलियां हैं इनसे नाखून आदि छीन लिए गए हैं, निकाल लिए गए, खींच लिए गए, जिससे इनसे रक्त निरंतर टपकता रहता है। लेकिन देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों से जब पत्थर तुड़वाया जा रहा है तो उस पत्थर को तोड़ते समय हमारी अंगुलियों से जो खून टपक रहा है वो एक नई इबादत वहाँ लिख रहा है, और वो इबादत है गाने के रूप में। और वो गाना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जबान पर चढ़ा हुआ वीरता की प्रवास को पंख को आवाज़ दे रहा है, उड़ान दे रहा है, और वो गान उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। इसलिए लिखा है कि हे कोयल देखो, हमें कोल्हू से जोड़ दिया गया है, और कोल्हू पर निरंतर चलने के कारण उसकी जो आवाज़ है वो चरकचू, वो हमें एक गाने के समान सुनाई दे रही है। और फिर देखो कोयल, हम लोगों से पत्थरों को तोड़ाया जा रहा है, लेकिन हमें उसमें भी कोई अफसोस नहीं हो रहा है, क्योंकि पत्थरों को तोड़ते समय हमारी अंगुलियों से जो रक्त टपक रहा है वो वहाँ पर एक नई कविता लिख रहा है, नया गाना लिख रहा है, जो आने वाली पीढ़ी और हमारे लिए प्रेरणा का कार्य हो रहा है। हमें उससे भी कोई भी डर नहीं लग रहा है, हम उससे भी नहीं घबरा रहे, चाहे वो हमारे हाथ ही क्यों नहीं काट दे, हमें कोई डर नहीं लग रहा है। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि देखो कोयल, इतना होने के बाद भी हम लोगों के साथ क्या करा है कि ये जो कोल्हू है वो हमारे शरीर से बांधा गया है। कोल्हू का जो मोट है यानी उसका आगे का भाग है वो हमारे पेट से बांधा गया है। तो हम भी जरा कम नहीं है, हमने भूखे पेट को टाइट कपड़े से बांध लिया है। यानी अगर कभी भूख लगती है और खाना हमारे पास नहीं है तो हमारे पेट को हमें टाइट कपड़े से बांध लेना चाहिए, जिससे हमें भूख और प्यास महसूस नहीं होती है। तो उससे बांधने के तरीके को जुआ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें मोट खींचना पड़ रहा है लेकिन हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं है, तो हमें भूख महसूस नहीं हो, तो हमने अपने पेट को कसकर टाइट कपड़े से बांध लिया है, जिसे जुआ कहते हैं। और फिर आराम से हम इस मोट को खींचते हुए स्वतंत्रता के तराने गा रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूँ कोयल, क्योंकि मैं ब्रिटिश शासन की जो अक्कड़ है, उसका जो कुआं है कभी नहीं भरता है लालसाओं से, उसको मैं खाली करना चाहता हूँ। वीरताओं के रक्त से उसको बताना चाहता हूँ कि उसमें कितनी ताकत है। वो जब फैलता है यहाँ वहाँ तो उसकी शहादत कभी भी बेकार नहीं जाती है, वह 4 नए वीरों को तैयार करती है। मैं ये बात अंग्रेजी सरकार को समझाना चाहता हूँ। इसलिए हे कोकिल
मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि हमारे साथ जब इतना बुरा व्यवहार हो रहा है तो वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कहीं दिन के समय हमारे दर्द को देखकर प्रकृति भी रो नहीं दे, इसलिए तुम वो रोने वाला गाना दिन के समय नहीं गाकर अपने आंसू अंग्रेजों को नहीं दिखाना चाह रही हो। मुझे क्या समझ में आया है कोयल, कि दिन के समय तुम इसलिए नहीं रो रही हो कि हमारी पीड़ा तुम्हारा दर्द बनकर आंसू निकालेगी, तो अगर अंग्रेजों ने देख लिया तो उन्हें खुशी होगी कि कम से कम प्रकृति तो इनसे दुखी होकर रो रही है, तो तुम वो भी नहीं चाह रही हो। इसलिए दिन के समय हमारे दर्द को देखकर तुम चुप हो जाती हो, और वही दर्द तुम्हारा रात के समय यहाँ व्यक्त हो रहा है तुम्हारी इस करुणा वाली आवाज़ में। इसलिए तुम्हारी आवाज़ क्या गजब ढा रही है आले यानी सखी, कि हे सखी, तुम्हारी ये जो दर्द में डूबी हुई आवाज़ है इस समय क्या गजब ढा रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि तू भी सच्ची भारतीय है, जो दिन के समय अपने दर्द को किसी को बताने की बजाय रात को वीरों में हौसला भरने का कार्य के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आगे कवि कहते हैं, हे कोकिल, ये चारों तरफ शांति का वातावरण पसरा हुआ है, और चारों शांति के वातावरण में अंधेरे ने अपनी गहरी चादर ओढ़ रखी है, और इस अंधेरी गहरी चादर में सिर्फ तुम्हारा जो रोने का स्वर है वही चीर कर चारों तरफ सुनाई दे रहा है। वेदना यानी चीरना, तो तुम्हारा जो स्वर है इस अंधेरी रात्रि को चीर कर चारों तरफ सबके कानों में सुनाई पड़ रहा है। कोयल बोलो तो, क्या तुमने चुपचाप मीठी वाणी में विद्रोह का स्वर बोलना शुरू कर दिया है? यानी तुम्हें भी हम क्रांतिकारियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार से तकलीफ हो रही है, इसलिए तुम भी अपनी मीठी वाणी में विद्रोह का स्वर बोलना शुरू कर चुकी हो, इसलिए इस रात्रि के समय तुम बोल रही हो। कोयल जो भी हो तुम बताओ, ऐसा क्यों कर रही हो कोयल? तुम मेरी सहेली हो, सखी हो, दोस्त हो, मुझे बताओ, क्या तुम्हें भी मेरे या हमारे दर्द से तकलीफ हो रही है? उस तकलीफ को तुम सहन नहीं कर पा रही हो, इसलिए किसी से या किसी के प्रेरणाभर विचार हमारे पास लेकर आई हो, जिसे हम प्रेरित हो और अपने दर्द को भूलकर स्वतंत्रता के इस महासंग्राम में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो जाए। कोयल जो भी हो तुम सच्चाई के साथ मुझे बताओ, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारे बोलने का कारण क्या रहा है?